जय हिंद। मैं नीरज चौधरी अस्मिता स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है, मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन का मैं एक सीरीज करा रहा हूं। और मैं पर डे जो होता है मैं 10 क्वेश्चन में कराता हूं 2 मार्क्स का। आज भी मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन में लेके आया हूं। और आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोशिश करना, ये सब जो क्वेश्चन होगा इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे और कहीं पर बच्चा कोई दिक्कत होगा तो बताते रहोगे। एकदम ये सब बहुत झकास क्वेश्चन सब लेके आया हूँ। एकदम लग रहा है ये ऐसा क्वेश्चन है कि भाई इसको अगर तू देख लोगे ना तो तुझे फायदा ही फायदा करेगा, कहीं से लॉस करने वाला बच्चा तुझे नहीं है। देख ध्यान से, देख क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहता है? तो द्विध्रुव के किसी एक सिरा पर उपस्थित आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देख यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे तो किससे दिखाता है? P से सूचित किया जाता है। यहां तक रख इसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक गुना लंबाई का मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कहलाता है। जो भी हो, ध्यान से सुनो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा रे, P बराबर होता है 2QL होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL होता है। इसका जो बच्चा जो SI मात्रक होता है, SI जो मात्रक होता है, ये इसका SI मात्रक क्या होता है वो देख। दो तो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। Q मतलब आवेश हो गया, आवेश का मात्रक कूलम हो गया, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। यानी कि कूलम इंटू मीटर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मात्रक कितना होता है? कूलम इंटू मीटर होता है। बात समझ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन को बच्चा करना क्या है, सब क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना और अच्छे से इसको तू तैयार कर लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन क्या हो, देखा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है? तो किसी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है तो उसी को लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बोला जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितना बल अनुभव करता है उसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। जैसे मान ले बच्चा कि यहाँ पर क्या है, एक एकांक आवेश Q0 है। तो इस Q0 पर जितना बल काम करेगा वही बल तुम्हारा होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है। तो E बराबर कितना होता है? तो E बराबर होता है बल किस पर? एकांक आवेश पर। तो Q0 से भाग कर ले तो E बराबर कितना होता है? F बाय Q0 होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला बच्चा और होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब मॉड Q, अब बाई कितना होता है? तो R का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तुम्हारा 2 फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना। इसका जब तू SI मात्रक बोलेगा, SI मात्रक, तो बोल इसका SI मात्रक देख क्या होता है। बल के लिए क्या होता है? न्यूटन। तो E बराबर F/Q0 है, तो बल के लिए क्या होगा? न्यूटन होगा। और आवेश के लिए बच्चा Q0 के लिए क्या होगा? कूलम होगा। तो यहाँ पर लगले कूलम लगा दे तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या होता है? SI मात्रक होता है। लिखा हुआ है ना, इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। बात समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट ले इसका। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन बच्चा तुम्हारा बोल रहा है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देख, किसी वस्तु पर जो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का गुणज के रूप में होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का समगुणज होगा या विषम गुणज के रूप में होगा। वो कभी भी बट्टा के रूप में नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, भिन्न गुणज के रूप में वो नहीं होता। यही तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी कि आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश हमेशा इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अर्थात के बाद बच्चा रे यहां से तू काट ले, पर आवेश ये काट लो, हो गया। बस हो गया, यहाँ तक पूर्ण गुणज में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ से लैंग्वेज से थोड़ा सा भाषा में थोड़ा मिस किया हुआ है। यानी कि आवेश का जो क्वांटीकरण होता है Q बराबर कितना? प्लस माइनस NE होता है। जहां ये N क्या होता है? कोई पूर्णांक संख्या होता है। N बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 टू इनफिनिट चल जा। E तो भाई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो -1.6 10 की पावर -19 में कूलम होता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट कर ले। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। अगला क्वेश्चन तुझे बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। तो बोल रहे देखता E बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q बाय कितना होता है? Q बाय R स्क्वायर होता है।
Q बाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहां से तू ऐसे लिख सकता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा आर इंटू में 1/r। ऐसे तू कर सकता है कि नहीं कर सकता भाई? ऐसे बिल्कुल तू कर सकता है। तो E बराबर कितना हो गया, एक सुना इसको तू क्या लिखेगा, ये तो भी का फॉर्मूला हो गया, विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया ये, तो यहाँ भी इंटू 1/r यानी E इजिकल टू कितना हो गया, V/r हो गया। यानी मुझे क्या बोल रहा था, एक ऐसा फॉर्मूला बना जिसमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी हो और विद्युत विभव भी हो। तो इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E हो गया, अभी मेरा विद्युत विभव हो गया, और ये तो संबंध को दिखा दिया। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे तो ऐसे ही बना के आना, जहां जहां E तुम्हारा क्या हो गया, E हो गया विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया, तीव्रता हो गया, तीव्रता। अब वारे भी क्या हो गया, ये विद्युत विभव हो गया, विद्युत विभव हो गया, और आर क्या हो गया बच्चा, आर तुम्हारा हो गया दूरी हो गया। बात समझ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है, मेरा जो 5वां क्वेश्चन है वो देखना क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो पहले 12 ओम का 4 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, मान लीजिए 4 प्रतिरोध, सबको तो कितना जोड़ा बच्चा, समांतर में जोड़ा, तो सबका 12 ओम दिया हुआ है। अरे तो 1 जो आरपी होगा वो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस बच्चा 1/12, एलसीएम क्या, तो 4/12 हो गया, काट दे तो कितना 1/3 हो गया। तो यहाँ से आरपी कितना हो जाएगा, यहाँ से आरपी 3 ओम हो गया, यहाँ से आरपी कितना ओम आ गया, 3 ओम आ गया। समांतर क्रम में जोड़ा था, कुल प्रतिरोध कितना, 3 ओम। अब कर इस प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ऐसे ही 3 संयोजन को, मतलब ये एक हो गया, एक हो गया। अब देख भाई, एगो यहां आ गया, फिर आगे चलो, देख ध्यान से भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको। देख कह रहा है ऐसे 3 संयोजन को बच्चा, 3 संयोजन को, तो 1 संयोजन, 2 संयोजन और 3 संयोजन को श्रेणी में जोड़ा। अरे तो भाई इसको सॉल्व किया था, सबका कुल कितना है, तो सबका कुल इसका 3 ओम है, इसका भी कुल कितना हो जाएगा भाई, तो इसका भी 3 ओम हो जाएगा, और इसका कुल कितना हो जाएगा भाई, तो इसका भी कुल हो जाएगा थोड़ा 3 ओम हो जाएगा। तो ये ना श्रेणी में ना, जब श्रेणी में है तो इसको कुल करेगा तो आरएस कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3, कितना हो गया, 3 3 6 3 9 ओम, मतलब सब मिला के एगो बनेगा कितना ओम का, 9 ओम। ये तेरा क्या हो गया, तो तेरा ये हो गया आंसर हो गया। ठीक है, जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चा, तो ये 9 ओम का होगा। और ये क्वेश्चन तुझे 2018 में सेट ए में तोरा पूछ चुका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को देखते रहना और कोशिश करना बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुम लोग करते रहना बैठ के घर पे। स्क्रीनशॉट ले इसका। आ गया 5 गो क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन देख। एक किसके लिए था, छठा क्वेश्चन देख बच्चा क्या बोल रहा है, देख ध्यान से बच्चा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट का रेटिंग दे रहा है। तो भाई 100 वाट का बॉल है, तो पावर कितना हो गया 100 वाट। बच्चा कितना वोल्टेज दे रहा है, तो वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट का रेटिंग दे रहा है। तो यहां से तो प्रतिरोध के मान निकाले, तो P बराबर कितना होता है, V² होता है। तो R इजिकल टू कितना, R इजिकल टू V² कितना हो गया बच्चा, P हो गया। मतलब कि R इजिकल टू कर V का स्क्वायर, तो V कितना है 220 है, तो बच्चा 220 लगा ले, गुना में कितना 220 2 बार लिख ले, अब बट्टा में कितना P का मान कितना दिया 100 दिया, तो 100 तो देखिए ये से ये चला गया, ये से कैंसिल, R कितना आ गया, R आ गया 22 गुना 22 ओम आ गया। यहां तक रख इसको। अब क्या बोल रहा है, तो 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो विद्युत शक्ति का क्षय पूछ रहा है भाई। इसको देखिए इतना ओम हो गया, अब इसको कितना से जोड़ रहा है बच्चा, तो इसको जोड़ रहा है तो 240 वोल्ट के साथ जोड़ रहा है। तो अब 240 वोल्ट के साथ, 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, के साथ जोड़ा जाता है, जाता है तो क्या निकलना है, P शक्ति क्षय। तो P बराबर कितना बोले V²/R होता है। अरे यहां से देखता P बराबर V कितना दिया, तो 240 दे रहा है, तो 240 लगा, 240 V² ना इंटू कितना हो गया 240 हो गया। अब बट्टा में कितना हो गया R, तो R का मान कितना 22 गुना 22,
तो 22 और गुना कितना हो गया 22 हो गया, मतलब 24 गुना 24 कर लिए, अब बगल में कर ले 100 लगा ले, और यहाँ कितना हो गया 22 गुना 22 कर ले, तो ये हो गया कितना 12 दूना 24, ये 11 आ गया, फिर इसका 12 दूना 24 यहाँ पर 11 आ गया, तो बारे बारे 144, 11 11 कितना 121, 121 और गुना कितना हो गया 100। एक सॉल्व करने पर इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेगा, और जितना होगा तोरा कथी का मान निकल जाएगा, हाँ जितना हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करोगे तो वो तोरा वाट में तुम्हारा आंसर चला आएगा, यानी 144 में 121 से भाग कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, जो भी तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा शक्ति का 6 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देख देख मैंने क्या किया, जितना वाट शक्ति दिया था, जितना रेटिंग था, पहले क्या निकाल लिया बच्चा, रेजिस्टेंस निकाल लिया, प्रतिरोध निकाल लिया। अब उसी प्रतिरोध के बल्ब को 240 के साथ जोड़ा जाता है। पावर लॉस पूछा तो पावर लॉस का फॉर्मूला V²/R होता है, तो V जो दिया डाल के R का मान डाल के यहाँ पर सॉल्व कर ले, अब जो वहां पर वहां से उसका मान निकाल लेना। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले इसका, आगे आओ। अगला क्वेश्चन देख बच्चा, ध्यान से देखना, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें आ रहा है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, वो रहे श्रेणी क्रम में 3 को संधारित्र को जोड़, 3 को संधारित्र को बराबर धारिता का, एहो सी है, एहो सी है, एहो सी, तो इसका कुल कितना हो जाएगा 1/CS हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, मतलब वो 3 बट्टा कितना हो गया C, 1/CS हो गया, तो CS यहाँ से भाग गया C/3 भाग गया, जोड़ा जाता है तो उनका परिणामी धारिता बच्चा 6 दिले, मतलब परिणामी धारिता मतलब इसका कुल धारिता CS कितना भाग गया 6 माइक्रोफैराड, कहाँ गया 6 हो गया, 6 हो गया, CS दे दिया 6 दे दिया, तो बोल यहाँ से देख तो कि CS बराबर कितना दिया था, CS बराबर C बट्टा कितना है C/3 है, तो CS का मान 6 हो गया, तो 6 बराबर C/3, मतलब C कितना हो गया 6 3 18, 18 माइक्रोफैराड तुम्हारा कथी हो गया, यानी यहाँ पर माइक्रोफैराड दिया होना चाहिए बट माइक्रोफैराड नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटा 18 माइक्रोफैराड मेरा चला है, C आ गया, या इसको जब नहीं दिया तो यहाँ से हटा दे, नहीं दिया तो हटा के चल, सीधा 18 लग दे, 18 C 18 फैराडे लगा लिया, 18 फैराडे। अब आगे की कर रहा है भाई, उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता, अब इसी को समांतर में जोड़ दे, अगर तो इसको समांतर में जोड़ दे भी, मान ले 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसको समांतर में अगर तू बच्चा जोड़ देगा, समांतर में जोड़ देगा अगर तू समांतर में, तो ये कितना रहे 18, ये हो कितना 18 और ये हो कितना 18, तो CP कितना हो जाएगा C1 प्लस में C2 प्लस C3, यानी कि 18 प्लस में 18 और प्लस में 18, तो 18 कितने हो गया 54, यानी आगे यहाँ पे आ गया 54 माइक्रोफैराड, यहाँ भी माइक्रोफैराड लगा, माइक्रोफैराड ही होगा, माइक्रोफैराड। चल एक बार और अच्छा से देख ले भाई कि 3 को संधारित्र था, इसको भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो श्रेणी क्रम में उसकी कुल धारिता कितना है 6 है, तो 1/CS कितना 3/6 हो गया, तो यहाँ से CS पलट देगा तो C/3 हो जाएगा, या कर ले हाँ ठीक है 6 3 18, तो यहाँ से 18 चला आया C का मान, समांतर में जोड़ेगा बच्चा, तो समांतर का फॉर्मूला तो यही होता है ना, जोड़ देगा तो 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है भाई, तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, मतलब कि वैसी युक्ति जिसकी सहायता से उच्च प्रत्यावर्ती धारा के निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदला जाता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मतलब शॉर्ट में समझ, तो इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, तो वोल्टेज को जो बढ़ाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, और जो वोल्टेज को घटाता है बच्चा वो तुम्हारा अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, यानी कि वैसा ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, आगे आओ, 8वां हो गया, 7 हो गया ना, हाँ चल देख, यहाँ देखो कह रहा है बच्चा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत तेरे से पूछ रहा है, तो देख तुझे पता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल तो क्या कर सकता है स्थानांतरण कर सकता है, इसी को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो कह रहा है ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, आवेश को केवल एक रूप से दूसरा रूप में रूपांतरित किया
जा सकता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यही तुम्हारा कहलाता है। ठीक है, चलो, मतलब आवेश बच्चा न तो बना सकता है और न ही आवेश को तो नष्ट कर सकता है। आवेश का केवल क्या होगा, स्थानांतरण होगा, यानी एक वस्तु से दूसरा वस्तु पर वो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। स्क्रीनशॉट ले इसका। आ गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। भाई ये मॉडर्न फिजिक्स का 11वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर से ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है। और ये तुम्हारा कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित, यानी जब प्रकाश, ये धातु हो गया, अब यहाँ पर धातु के सतह पर प्रकाश क्या हुआ बच्चा, आपतित हुआ। आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो यहां से बच्चा कथी निकलता है, इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा हो गया आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश हो गया प्रकाश, और ये तुम्हारा हो गया उत्स। देखो ध्यान से सुन, यानी कि जब एक कोई धातु हो गया, आज जब धातु पर क्या करेगा, जब तू प्रकाश को आपतित कराएगा तो धातु, प्रकाश की ऊर्जा को धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और धातु के सतह से बाहर निकल जाता है। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम हो गया उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, और यही घटना तुम्हारा कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। बात समझ रहे हो। और ये सब जो क्वेश्चन बच्चा वो तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन का बोर्ड में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अला ये सब क्वेश्चन को तुम लोग कॉपी कर लेगा, लिख लोगे, उसको रिमेंबर कर लोगे, याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। अगर कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन में, कहीं पर लगे कोई क्वेश्चन में तू नहीं समझ पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में तू लोग कमेंट जरूर करेगा। तो आज हमारा ये सीरीज 10 क्वेश्चन का सीरीज होता है खत्म। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।